हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अपने क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, है ना। सेक्शन ए जो होता है 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सी 3 मार्क्स, सेक्शन डी 4 मार्क्स और सेक्शन डी 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इनको मैं डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है और बहुत आसान होता है। बस इसका आपको बेसिक आ जाना चाहिए। आप देखो, मैं आपके सामने ही आपको बेसिक भी बताऊंगा और ये क्वेश्चन भी बताऊंगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी समझ में आया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 तो आप सॉल्व करना शुरू ही कर देंगे। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली जो यूज होता है ट्रायंगल के 3 साइड को फाइंड करने का। ट्रायंगल के 3 साइड को मेजर करने के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। और डिराइव्ड होता है जो ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। ग्रीक वर्ड ट्राई, ट्राई मीन्स होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। इसका मतलब क्या होता है 3। ट्राई और किससे होता है गॉन, गॉन मतलब होता है साइड। गॉन मतलब साइड्स होते हैं। ओके। एंड मेट्रॉन, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मेजर। क्या मेजर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किस किस ग्रीक वर्ड से। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री के 3 साइड, ट्रायंगल के 3 साइड को मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इसको पहले भी लोग यूज करते थे, है ना। एंशिएंट टाइम में इसका यूज होता था। लेकिन अब हमें जो है ये हमारा हो गया। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो है 6 क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनका हमको स्टडी करना होता है। पहला हमारा होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है साइन कॉस सेक, चौथा कोसेक, पांचवा हमारा जो होता है टेन, और छठा जो होता है वो कॉट होता है। ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है रेशियो है। ठीक है। अब देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनका यूज जो है हम कर पाएंगे, या इनका यूज जो है किसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इनके लिए कुछ चीजें होती हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लिखा जाएगा। सपोज हमारे पास लेट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल एट राइट एंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमारा है जो कि राइट एंगल किस पे है बी पे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया। और बी पे ये क्या है राइट एंगल है, मतलब बी वाला एंगल इसका 90 डिग्री का है। ठीक है। तो देखो 90 का अपोजिट जो साइड होता है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। अब ये हाइपोटेनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है। लॉन्गेस्ट साइड ये सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो तो फिक्स रहता है। बाकी ये जो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं। क्या होते हैं चेंज होते हैं। जैसे एंगल ए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ये। किसी भी एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को छोड़ के हाइपोटेनस ऑलवेज किसका अपोजिट होगा 90 डिग्री वाले एंगल का। अब इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें मैं बोल रहा हूं। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा बेस ये। सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये ए बी, और बेस कौन हो जाएगा बी सी। तो इसका आपको केयर कर ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। केवल एंगल बी के लिए अब उसका अपोजिट हाइपोटेनस होता है। ठीक है। लेकिन बाकी एंगल जो उसके अदर जो कोई एंगल हम लेंगे तो उसके अपोजिट उसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनका वैल्यू हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे ये होता है एक शॉर्टकट होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का एल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। ए का मतलब होता है बेस, और एल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। के मतलब होता है कर्ण, है ना, या हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस। ठीक है। ए मतलब बेस, आधार या बेस इंग्लिश में। ठीक है। तो हम लाल बटे कक्का का यूज करके ये जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनको हम लिखते हैं। जैसे हमको अगर साइन थीटा लिखना है ना,
ये साइन ए है ना। साइन जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए अगर साइन ए लिखना चाहें, कौन सा साइन ए, तो हमने अभी बताया कि हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का फिक्स होता है, बाकी परपेंडिकुलर और बेस जो होता है एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो साइन ए हमने बताया किसी एंगल के लिए उसका जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनस क्या होगा, एसी। तो साइन ए क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी, ठीक है। अगर साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी के लिए अगर हम लिखना चाहें तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा, बीसी। तो यही हो जाएगा ए बी अपॉन बीसी। अगर हम यहीं पे साइन बी लिखना चाहें तो साइन सी लिखना चाहें तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, तो हो जाएगा ए बी और आधार कौन हो जाएगा, पीसी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, ठीक है। कॉस जो होता है, कॉस थीटा, कॉस जो होता है हमारा वो क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो लाल बटे कक्का है उससे आप देखोगे तो कॉस हमारा क्या होगा, ये लाल ए अपॉन के, तो ए मतलब बेस और के मतलब हाइपोटेनस, तो कॉस हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर हमें कॉस ए लिखना होगा तो ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस हमारा ए सी, वो तो फिक्स रहेगा, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब हमें अगर बात करनी हो टेन, तो टेन हमारा होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर, अगर हमें टेन ए लिखना हो, टेन ए, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो ये लाल बटे कक्का से ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी और बेस हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। देखो कॉस के बाद सेक थीटा जो होता है कॉस वन अपॉन कॉस होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन होता है, सेक थीटा इक्वल वन अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो कॉस, अगर सेक ए की बात करें तो सेक ए क्या होगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा वन अपॉन कॉट थीटा। हम बोले कि टेन थीटा जो है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, या कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन ए का वैल्यू क्या होगा, सॉरी कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, कॉट ए जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो कॉट ए इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो ये आपको रिलेशन ध्यान में रखना है, सेक और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा। तो अगर हमें कोसेक ए लिखना है तो साइन ए का रेसिप्रोकल, तो साइन ए हमारा यहाँ पे क्या है, बीसी अपॉन एसी, तो कोसेक क्या हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी, क्या हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान होता है, थोड़ा सा बुक से आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये सारे जो मैंने बेस आपको बताया इसको ध्यान में आप रखोगे तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के वो आप इजिली कर पाओगे। देखो सोल्यूशन मैं क्वेश्चन नंबर 4 का दे रहा हूँ, बहुत आसान है। आपको दिया है कि 15 कॉट ए इक्वल 8, 15 कॉट ए का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। देखो तो हम कॉट ए क्या लिखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लें, तो क्या होगा 8/15, ठीक है। ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल एक अपने से सेलेक्ट कर लो, ए बी सी। देखो मैंने पहले ही बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है इनका यूज किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये राइट एंगल एट बी पे है, तो ए के लिए इसका हाइपोटेनस ये होगा, एच से लिख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर वाले जो 90 का एंगल होता है उसका अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, फिक्स होता है। तो हमने बताया कि एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड, किसी भी एंगल का जो अपोजिट होता है, राइट एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल के जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होगा। तो ए का परपेंडिकुलर ये, ठीक है, ये हो गया। और बेस कौन हो गया, ये। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो हम देखो बेस हमारा क्या हो जाएगा 8, इस एंगल ए के लिए बेस हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस हमारा 8 हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया 15। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दें तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। किसका यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम का, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक है, चीजों को बस समझ लो, चीजें बहुत आसान होती हैं। अब एसी का एसी स्क्वायर, ए बी हमारा क्या है 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225, तो एसी स्क्वायर प्लस कर लो सबको, 5 4 9 6 2 8 और 2 ये 289 हो गया। ए सी इक्वल क्या होगा, रूट में 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका 17 का, 17 मल्टीप्लाई करके देख लो चीजों को, 9 8। ठीक है, मैं आपको दिखाया, तो ये ए सी इक्वल क्या हो जाएगा 17, तो ये आ गया आपका इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस 17। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन है। किसी भी ट्रायंगल के अगर 3 साइड का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख पाओगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है तो उसके हेल्प से दो दो का तो हम साइड लिख लेंगे, क्या क्या होगा, तीसरे वाले का जो है वैल्यू हम उसके यूज से फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, फिर उसके बाद कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लिख पाओगे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो इस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 15 और हाइपोटेनस हमारा क्या है 17, तो साइन ए हमारा क्या हो गया 15 अपॉन 17। अब हमें सेक का वैल्यू फाइंड करना है, सेक ए, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो सेक ए क्या होगा, हाइपोटेनस, एच से लिख रहा हूं डायरेक्ट, हाइपोटेनस अपॉन बेस, चूंकि कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो सेक उसका उल्टा होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमने पहले ही बता रखा है कि हाइपोटेनस फिक्स होता है 90 डिग्री का अपोजिट वाला, तो क्या होगा, हाइपोटेनस 17 हो गया और बेस हमारा ए के लिए बेस कौन है 8 है, तो 17 अपॉन 8 ये हमको फाइंड करना था और बड़े ही आसानी से हमने इसको फाइंड कर लिया। तो आपको जो है बेसिक बस आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कैसे होता है, किस साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आपस में इनका क्या रिलेशन होता है, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कोसेक होते हैं, टेन और कॉट होते हैं। बस ये रिलेशन आप याद रखोगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे और 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, आप सैंपल पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, इसमें दिया है कि टू एक्यूट एंगल्स हैं, जैसे ये हमारे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी, सॉरी क्या है ए सी बी, ऐसा कर लो ए सी बी, सी पे राइट एंगल है। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल हैं, क्या है एक्यूट एंगल हैं, और कॉस ए इक्वल आपको क्या गिवन है, कॉस बी, आपको कॉस ए इक्वल कॉस बी गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये हमको प्रूफ करना है और ये हमको क्या है गिवन है। इस तरीके से हम क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देंगे। और ये एंगल ए और बी कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल, मीन्स 0 से ग्रेटर और 90 से लेस है। तो देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हैं, है ना, हमको कॉस ए इक्वल कॉस बी गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन है, बी सी, और एंगल बी का अपोजिट साइड कौन है, ए सी, ये इक्वल होगा, है ना, अपोजिट ऐसे लिख लेंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, ये थ्योरम होगा, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसी का यूज करके हम इसको जो है प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखिए, जैसे आपको कॉस ए इक्वल कॉस बी गिवन है, तो कॉस ए, है ना, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस कौन होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब कॉस बी हम लिखेंगे, कॉस बी हमारा क्या होगा सॉरी, ये हमको गिवन है, ऐसा हमको गिवन है, तो हम ऐसे करेंगे, कॉस बी इक्वल क्या होगा, बी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा बीसी, तो बेस बीसी, देखो बी के लिए परपेंडिकुलर एसी और बेस बीसी, तो बीसी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ये इक्वेशन 2 है। हमको जो है इक्वेशन 1 2 नहीं दीजिए, ये इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। अब ये कॉस ए कॉस बी की वैल्यू 1 में रखते हैं, है ना,
तो कॉस ए हमारा क्या है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन क्या है ए बी, और कॉस बी हमारा क्या है, बी सी अपॉन ए बी, क्या है बी सी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, तो ए सी इक्वल क्या मिल गया, बी सी, ए सी इक्वल बी सी। अब ये ध्यान से देखना, ए सी इक्वल आपको बी सी मिल गया, देखो ये ए सी और ये बी सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, बी, एंगल बी, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन है, ए, अपोजिट अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। आपको पता है कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको एंगल ए इक्वल एंगल बी भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये जो है आपको क्लास 9th में बताया होगा कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको पीछे के भी कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। जब आपको पीछे का कंसेप्ट पता रहेगा तो इजिली आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बताओ ये क्वेश्चन कितना आसानी से आपने प्रूव कर लिया, कुछ करना था, कुछ नहीं, केवल हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक बताया उसका यूज किया। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग जो है अब यूज करना होगा। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, स्मार्ट वे में पढ़ाई करिए, चीजों को बार बार रिवाइज करिए, जो भी फॉर्मूला है सबको अपने दिमाग में रखिए। जो भी बेसिक पीछे क्लास 9th में जो भी थ्योरम्स, जो भी फॉर्मूला जिसका आपको क्लास 10th में बार बार यूज किया जा रहा है, उन चीजों को आप जो है एक बार रिवाइज करते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कोई ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल ए बी सी है, जो कि राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का है। और आपको क्या गिवन है कि tan ए इक्वल 1/3 गिवन है, tan ए इक्वल 1/3 फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमको फाइंड करना है। तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया है तो उसके हेल्प से हम इस ट्रायंगल का थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड आप फाइंड कर लोगे तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लिख लोगे। तब हम साइन ए भी लिख लेंगे, कॉस सी भी लिख लेंगे, कॉस ए भी लिख लेंगे और साइन सी भी लिख लेंगे। तो टेन क्या होता है हमारा, जैसे टेन ए इक्वल क्या दिया है, 1/3, 1/√3। टेन हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। तो परपेंडिकुलर, तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा, 1, बीसी क्या हो जाएगा 1, और बेस ए बी हमारा क्या हो जाएगा, √3। ये हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर बेस पता है तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू क्या है, सॉरी ए बी का वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर, और ये बी सी हमारा 1 है, √3 का स्क्वायर 3, 1 1, ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4, ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट में 4 इक्वल 2, तो ए सी का वैल्यू हो गया 2, ये हमको 2 मिल गया। अब हम जिनका जिनका जैसे इसका वैल्यू फाइंड करना है तो पहले हम साइन ए फाइंड कर लें, साइन ए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 1, तो ये बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, तो बी सी हमारा कितना है 1 और ए सी है 2, साइन ए 1/2 हो जाएगा। फिर कॉस सी, सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस हमारा क्या होगा बी सी। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए बेस क्या है, बी सी है अपॉन ए सी। बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है 1 और ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो ये भी 1/2। फिर किसको चाहिए, कॉस ए, कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर ए और बेस ए बी, तो कॉस ए हमारा होगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी का वैल्यू √3, ये 2। साइन सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू √3 और ए सी 2 है, √3/2। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस इंटू है प्लस साइन सी इक्वल, साइन ए का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1/2, कॉस सी का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1/2, कॉस ए का वैल्यू क्या फाइंड हुआ √3/2 और साइन सी का वैल्यू क्या फाइंड हुआ √3/2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, ये मल्टीप्लाई होके 1/4, ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 4। अब इनको सॉल्व कर लो, एलसीएम हमारा 4 होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये आ जाएगा हमारा 4/4,
1। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी 1। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में। आपको लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन बहुत आसान है और हर क्वेश्चन आसान होते हैं, केवल आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक आ रहा है, किस तरीके से किसी कंसेप्ट का यूज करना है, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो मैथ्स से आसान मैं बोलूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो गाइज थोड़ा सा आप लग जाओ, टाइम आपके पास बहुत कम है। अब आप लग के अच्छे से प्रिपरेशन करो और जो है 90+ मार्क्स स्कोर करो। अगर टॉप भी करना है तो वो भी हो सकता है। मैं इतने क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दूंगा, अगर आप सारे वीडियोस को देखते हो, सही से उसका प्रैक्टिस करते हो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 100 मार्क्स तक पा सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू।